हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, अभी माहौल है जेएसएससी सीजीएल का और एग्जाम का डेट भी अनाउंसमेंट हो चुका है। तो मैं आप लोगों के बीच लेके आया हूँ जेएसएससी सीजीएल का जो जीके जीएस का पोर्शन है, जिसका मैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी बेहतरीन क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों को मैं आज कराने वाला हूं, एकदम सटीक और सरल तरीके से दोस्तों। तो अगर आप इस बार जेएसएससी सीजीएल में बैठ रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपको एक सीट मिल जाए, तो आप हमारे चैनल एडू फाइवर से जुड़ जाइए और साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी जुड़ने के लिए कह दे, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाला है आपको बेहतरीन क्लासेस जेएसएससी सीजीएल के लिए। ठीक है दोस्तों, और सारे सब्जेक्ट के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए ज्यादा लेट ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए देखिए पहला नंबर क्वेश्चन। देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है। देखिए, कोंकण तट कहां से कहां तक विस्तृत है? आप लोगों को पता होगा कोंकण तट, ये जो तट है ना, ये आपको पता होना चाहिए। ये है गोवा से मुंबई तक विस्तृत है। कहाँ? गोवा से मुंबई तक विस्तृत है। ठीक है, और ये कौन से घाट में है? पश्चिमी घाट में। कौन से घाट में? पश्चिमी घाट में। ये रहा पश्चिमी घाट। ठीक है, यहाँ गोवा और महाराष्ट्र। ठीक है, तो यहाँ पे है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साथ लगती है? बताइए, उत्तर प्रदेश की जो सीमा है ना, वो कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ लगती है? तो उत्तर प्रदेश आप लोगों को पता होगा ये कहाँ है, बताइए। ठीक है, ये रहा उत्तर प्रदेश का पार्ट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य यहाँ पे है। आप लोगों को पता होगा कि भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश से। और यहाँ पे मैदानी भाग है, जल और मिट्टी पाया जाता है। तो आपको यहाँ पे बताना कि कितने राज्यों से ये घिरा हुआ है। तो ये टोटल 9 राज्यों से। कितने? 9 राज्यों से सीमा साझा करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, ओडिशा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया? बताइए, उड़ीसा में एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर किस द्वीप का नाम रखा गया है? तो वो द्वीप है व्हीलर द्वीप। कौन सा द्वीप है? व्हीलर द्वीप। ठीक है, जो उड़ीसा में है। ठीक है, और इसी के नाम पे रखा गया है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पे इस द्वीप का नाम रखा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगला प्रश्न को। देखिए अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है कि किस आधुनिक भारतीय राज्य में कोंकण, मराठ मराठवाड़ा और विदर्भ के क्षेत्र स्थित है? देखिए कोंकण अभी हम लोगों ने पढ़ा था, कोंकण तट ये कहाँ? महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका? महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली, बताइए कहाँ पे है? मांजुली जो द्वीप है ये भारत के किस राज्य में है? तो ये आपका असम राज्य में। किस राज्य में? असम राज्य में है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, और उत्तर प्रदेश तो जाता ही नहीं, नागालैंड तो जाता ही नहीं नदी। ठीक है, तो आपका राइट आंसर असम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है आपसे कि भारतीय मानक समय का यामोत्तर नहीं गुजरती। देखिए भारत का जो मानक समय रेखा है ना, ये कहां से कहां तक गुजरती है? तो ये आपका देखिए आंध्र प्रदेश से गुजरती है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है और उत्तर प्रदेश से भी गुजरती है। तो कहां से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से नहीं गुजरती है। ठीक है, तो कहां से गुजरती है ये याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। ठीक है, और कहां से नहीं गुजरती है? महाराष्ट्र से। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र होगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? बताइए, तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम। अभी हाल ही में आप लोगों ने सुना था ना कि कोरोमंडल एक्सप्रेस क्षतिग्रस्त हो गई। कहाँ पे? उड़ीसा में। तो कोरोमंडल तट, ठीक है, ये जो है ना तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तमिलनाडु, कोरोमंडल तट। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? कोरोमंडल। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? देखिए 8 डिग्री चैनल जो है ना, ये किससे किसको पृथक करता है, अलग करता है? तो 8 डिग्री जो चैनल है ना, ये लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? देखिए इनमें से कौन सा राज्य है जो नेपाल के साथ अपनी सीमा रेखा साझा नहीं करता है? तो बिहार करता है, उत्तर प्रदेश करता है, पश्चिम बंगाल करता है, असम नहीं करता है। ठीक है, आपको क्या पूछा है? नहीं करता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? असम। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न पर। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? बताइए इनमें से कौन ऐसा राज्य है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? मतलब
ऐसा कौन सा राज्य है जिसके साथ किसी और विदेशी देश का साथ सीमा रेखा साझा नहीं होता है? जैसे बिहार का होता है, छत्तीसगढ़ का नहीं होता है, ठीक है। राइट आंसर यही है, उत्तराखंड का होता है, मेघालय का भी होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ऐसा राज्य है जिसके साथ किसी भी अंतरराष्ट्रीय सीमा को नहीं लगता है, ठीक है। बाकी बिहार के साथ लगता है, उत्तराखंड के साथ और मेघालय के साथ लग जाता है। बांग्लादेश का, मेघालय के साथ बांग्लादेश का लगता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है कि गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हिंदुस्तान और किसके बीच है? गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट तो श्रीलंका के बीच है। आप लोगों को पता होगा कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा स्टेट है? स्टेट मतलब जल संधि, जहां पे दो वाटर बॉडी कनेक्ट होता है, ठीक है। तो ये श्रीलंका के साथ है, ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में पाक स्टेट है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा भूटान के साथ नहीं लगती? बताइए इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी सीमा भूटान के साथ नहीं लगती है? तो नहीं लगने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम के साथ लगती है, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश के साथ लगती है, मेघालय ही है जिसके साथ भूटान की सीमा नहीं लगती है, ठीक है। चलिए राइट आंसर मेघालय हो गया। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? देखिए कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में अवस्थित है? ये आपका तमिलनाडु में। देखिए ट्रेन हादसा हुआ है और ये क्वेश्चन करंट में ज्यादा रहा है तो हो सके पूछ दे, ठीक है। तो चलिए कोरोमंडल समुद्री तट किस राज्य में है? तमिलनाडु में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हिमाचल का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो बताइए हिमाचल पर जो हिमालय है ना हम लोग का, हिमालय के निचले हिमालय को क्या कहते हैं? देखिए हिमालय तीन भागों में डिविजिबल है। पहले वाले हिमालय को बृहद हिमालय, फिर मध्य हिमालय, फिर लेसर हिमालय, यानी लेसर यानी कि इसको क्या कहते हैं? शिवालिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शिवालिक हिमालय, ठीक है। तो गिरिपाद यानी कि नीचे वाला हिमालय का नाम क्या है? शिवालिक है। क्या है? शिवालिक। आपका राइट आंसर क्या हो गया? शिवालिक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पे। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि नंदा देवी चोटी किस राज्य का केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ये किस राज्य या केंद्र शासित में? तो नंदा देवी जो है ना ये आपका कहाँ है? उत्तराखंड में। नंदा देवी, बद्रीनाथ, कामेत, ठीक है, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड। नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं कि सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? बताइए सतलज और काली नदी के बीच में कौन सा हिमालय का भाग है? तो है कुमायूं हिमालय। कौन है? कुमायूं हिमालय है, ठीक है, कुमायूं हिमालय। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि उत्तराखंड का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है? बताइए उत्तराखंड का सबसे हाईएस्ट पीक, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा था ना राजस्थान का सबसे हाईएस्ट पीक क्या है? राजस्थान का हाईएस्ट पीक जो अरावली पर्वत है, गुरु शिखर। तो उत्तराखंड का कौन है? नंदा देवी। कौन है? नंदा देवी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन है भाई? अरावली है। कौन है? अरावली माउंटेन है, ठीक है। आप लोगों को पता था कि ये अवशिष्ट माउंटेन का उदाहरण है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि गुरु शिखर निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से किसका सर्वोच्च शिखर है? देखिए गुरु शिखर किसका है? अरावली का है। किसका है? अरावली पर्वत का है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लास्ट प्रश्न। लास्ट क्या है? निम्नलिखित में से किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री मतलब पश्चिमी घाट। कहाँ? पश्चिमी घाट, ठीक है। तो ये थे दोस्तों आप लोगों का जियोग्राफी का जीएसएससी सीजीएल के जीके जीएस का सबसे बेहतरीन क्वेश्चन, और यहाँ से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। चलिए इसी तरह के क्लासेस में आपके साथ लेके आऊंगा अपने चैनल यूट्यूब 5 पे। तब तक के लिए मिलते हैं। जय हिंद, ठीक है।